Hello students, welcome to Excellence Classes Way of Learning. Today we are going to discuss about the crystal lattice and further we will discuss about the unit cell because unit cell repeat होगा 3D में and we will get the crystal lattice. So what is crystal lattice? A regular arrangement of constituent particles of a crystal in the 3D space. Students, कोई भी crystals हैं उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे और उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेगुलर अरेंजमेंट है 3D स्पेस में दैट इज फॉर्म क्रिस्टल लैटिस. सो द डेफिनेशन इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टल इन द 3D स्पेस. सिंपली 3 डायमेंशनली है ये स्टूडेंट्स. इन द 3D स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल लैटिस को हम स्पेस लैटिस भी कहते हैं स्टूडेंट्स. सो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल इन 3D स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस. नाउ कम ऑन द characteristics of crystal lattice. These are very important because characteristics are actually features of the crystal lattice. Characteristics हमें ये बताएंगे कि how we can show the crystal lattice of any crystal. The first feature is actually in crystal lattice जो constituent particles होंगे उनको हम एक particular point से show करते हैं students. So the first characteristic is each point in a lattice is called lattice site or lattice point. और ये जो लैटिस पॉइंट है यही आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को शो करता है. तो सिंपली कोई भी लैटिस है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, उसका जो हर एक पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है, दैट इज लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट. उसको हम क्या कहेंगे? लैटिस साइट कहेंगे और लैटिस पॉइंट कहेंगे. तो ये चीज आपको बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए ब्रेन में कि क्रिस्टल लैटिस का कोई भी पॉइंट होगा दैट इज लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट. द सेकेंड वन इज ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस में कोई भी पॉइंट जो है दैट इज लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स. क्या रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स? रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. रिप्रेजेंट करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को. अगर हम एक लैटिस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को शो करेगा. यानी सिंपली जिन्हें हम लैटिस साइट कह रहे हैं, लैटिस पॉइंट कह रहे हैं, दे विल शो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड विच मे बी एन एटम, ए मॉलिक्यूल और एन आयन. अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में स्टूडेंट्स आपका एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयन्स हो सकते हैं. तो सिंपली किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो लैटिस साइट है, लैटिस पॉइंट है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को शो करता है, दैट मे बी एटम, मॉलिक्यूल और एन आयन. एंड अगर हम लैटिस पॉइंट्स को, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है आपका, लैटिस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कराते हैं, लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइंस. अगर आप स्ट्रेट लाइन से लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन कराओगे देन it will bring out the geometry of the lattice. आपको क्या मिलेगा? Geometry of the lattice you will obtain. तो simply by joining the lattice points we will get the geometry of the lattice. कि geometry आपका किस फॉर्म में है. तो उसी से आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम मिलते हैं. तो नेक्स्ट में आगे हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. So these are the 3 very important characteristics of the crystal lattice. Now come on the unit cell. तो सिंपली स्टूडेंट्स यूनिट सेल में क्या होगा? कोई भी ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी भी क्रिस्टल में, अगर 3 डायमेंशनली रिपीट होंगे देन दैट इज द यूनिट सेल. द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट मे बी एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स. सो द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल दैट इज रिपीटेड इन 3 डायमेंशंस. सो in the crystal lattice is called a unit cell. तो unit cell simply क्या है स्टूडेंट? जो ग्रुप ऑफ पार्टिकल किसी भी क्रिस्टल में 3 डायमेंशनली रिपीट हो रहा है दैट इज द यूनिट सेल. द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल दैट इज रिपीटेड इन 3 डायमेंशंस इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड ए यूनिट सेल. तो सिंपली हम एक कंसिडरेशन ले सकते हैं कि अगर वॉल में आप देख रहे हो ब्रिक पर्टिकुलरली रिपीट होते हैं एंड वी विल गेट द कंप्लीट वॉल. तो सिंपलर है, यूनिट सेल भी आपका पर्टिकुलर रिपीट होगा और वी विल गेन द क्रिस्टल लैटिस. तो मेनली हमें स्टडी यूनिट सेल को ही करना है कि यूनिट सेल ही हमारा फंडामेंटल है. फंडामेंटल ब्लॉक को हमने बिल्डिंग ब्लॉक की तरह कंसिडर किया यूनिट सेल को. एंड हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं द यूनिट सेल may be considered as the fundamental building block
ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस का जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज द यूनिट सेल। दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि जिस तरह से यूनिट सेल आपका रिपीट होगा फर्दर इन 3 डायमेंशन फॉर्मेट, वी विल गेन द क्रिस्टल लैटिस, सो वी कंसिडर्ड द यूनिट सेल। इसीलिए हमने यूनिट सेल को क्या माना है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक मान लिया है, क्योंकि यूनिट सेल ही हमारा रिपीट होगा एंड वी विल गेट द क्रिस्टल लैटिस, बिकॉज द लैटिस कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टैकिंग यूनिट सेल्स। सिंपली हम यूनिट सेल को स्टैकिंग करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे 3 डायमेंशनली, एंड पूरा का पूरा लैटिस, कोई भी क्रिस्टल लैटिस है वो आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूनिट सेल जो है वही हमारा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। तो आप देखोगे कि यूनिट सेल फर्दर रिपीट हो रहा है अगर, तो वो आपको पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल रहा है। तो इससे पहले भी डायग्राम आप देख रहे थे और यहां भी आप देख रहे हो सामने आपके बैकग्राउंड में बना हुआ है। तो जो शेडेड पार्ट है वो आपका यूनिट सेल है एंड इट विल बी फर्दर रिपीटेड टू गिव्स आउट अ क्रिस्टल लैटिस। तो सिंपली यूनिट सेल जब 3 डायमेंशनली रिपीट होगा वी विल गेट द क्रिस्टल लैटिस। आपके सामने है 3D डायग्राम। सो दिस इज द क्रिस्टल लैटिस विच इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग द यूनिट सेल। नाउ कम ऑन द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। द फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। हमने यहाँ पे 2 टाइप में क्लासिफाई किया यूनिट सेल को स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट है आपका दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, और प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल यूनिट सेल भी कह सकते हैं। और जो सेकंड टाइप है हमारा यूनिट सेल का दैट इज सेंटर्ड यूनिट सेल। सो मेनली हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। जो फर्स्ट है आपका दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड द सेकंड इज सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? ए यूनिट सेल दैट डज नॉट कंटेन एनी इंटीरियर लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ऐसा यूनिट सेल जिसमें अंदर की तरफ कोई भी लैटिस साइट नहीं होगा। देयर इज नो इंटीरियर लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, यानी कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें अंदर की तरफ कोई भी लैटिस साइट लैटिस पॉइंट नहीं होगा, बट ऑल आर एट द कॉर्नर्स, सारे आपके कॉर्नर्स पे होंगे, इज कॉल्ड द प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल। So primitive unit cell क्या है? A unit cell that does not contain any interior lattice point is called primitive simple unit cell. उसको हम primitive unit cell भी कह सकते हैं, simple unit cell भी कह सकते हैं। Now come on the centered. A unit cell that contains one or more intrinsic lattice sites. ऐसा unit cell जिसमें एक या एक से ज्यादा intrinsic lattice site होंगे, यानी कि corners पे तो lattice site होंगे ही होंगे, but उनके अलावा अंदर की तरफ भी लैटिस साइट होंगे, और वो आपके एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इज कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो सिंपली ए यूनिट सेल दैट कंटेन्स वन और मोर इंट्रिंसिक लैटिस साइट्स इज कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ द क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट ऑफ द यूनिट सेल क्लासिफिकेशन। So by this flowchart you can easily understood about the classification of unit cell. Unit cell को हमने 2 टाइप से क्लासिफाई किया है स्टूडेंट्स। Primitive unit cell that is also known as simple unit cell, and the second one is centered unit cell, और जो second है आपका that is centered unit cell। अब मैंने यहाँ इसे क्यों बनाया है? Because centered को भी हमने further क्लासिफाई किया है 3 टाइप्स में। Centered को भी हमने further 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। The first one is body centered unit cell. The first one is body centered unit cell. Centered में है ये classification. The second one is face centered unit cell. जो आपका second है आपका type centered unit cell का, that is face centered unit cell. And जो third one है that is end centered unit cell. तो सेंटर्ड यूनिट सेल के भी आपके 3 टाइप्स हो गए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड देन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ प्रिमिटिव यूनिट सेल की जो मैंने बात की थी उसमें मैंने क्या बताया? ऑल द लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट्स आर एट द कॉर्नर्स। तो हमने क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल कंसिडर किया है स्टूडेंट्स, और यहां पे क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं हम। दिस इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। दिस इज द क्यूब, क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल है ये आपका। और ये देखिए कॉर्नर्स पे, तो इसमें आप सिंपली ऐसे अंडरस्टूड कर सकते हो, इस क्यूब में देखिए रूफ पार्ट आपको दिख रहा है जहां पे मैंने 1 2 3 4 आपके लैटिस साइड शो किए हैं। दीज आर द 4 ऑन द रूफ। नाउ कम्स ऑन द फ्लोर और द ग्राउंड पार्ट।
that is the 4 other lattice sites. So there are all over 8 lattice sites and all are at the corners. सारे आपके कॉर्नर हैं, क्यूब के कॉर्नर्स पे हैं. तो दिस इज द सिंपल यूनिट सेल. एंड ये जो हमने डॉट्स यहां शो किए हैं, दीज आर द लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट. ये आपके लैटिस पॉइंट हैं या लैटिस साइट हैं. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल. 3D डायग्राम भी आपको दिख रहा है सामने. एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटर, दैट इज बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. अब हम इसको डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड unit cell. So body centered unit cell is what? In which the lattice points are present at all corners. यानी कि स्टूडेंट्स लैटिस साइड्स जो होंगे आपके वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे. यानी कि जितने भी कॉर्नर हैं, आप क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर करेंगे तो 8 होंगे, 8 कॉर्नर्स, और 8 कॉर्नर्स पे 8 लैटिस साइड्स आपके होंगे ही होंगे. एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल. यानी कि कॉर्नर्स पे भी लैटिस साइट होंगे एंड एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल. यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे भी. अब बॉडी सेंटर क्या है? यानी कि क्यूबिक यूनिट सेल के बिल्कुल अंदर की तरफ. जैसे आप ये कंसीडर करो चौक के बॉक्स में बिल्कुल आप सेंटर पे अंदर की तरफ उस बॉक्स में आप चौक स्टिक को रख दो तो वो किसी अदर पार्ट से शेयर नहीं होगा. सिमिलर वे है, दैट इज द बॉडी सेंटर्ड पोजीशन. तो यहां पे भी हम क्यूबिक यूनिट सेल एक कंसीडर कर रहे हैं एंड दिस इज द बॉडी सेंटर्ड का एग्जांपल हम इसमें कंसीडर करेंगे. तो क्यूब पहले फॉर्म कर लेते हैं. दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल. अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल शो करना है तो पहले तो हमने कॉर्नर्स को कवर किया. कॉर्नर्स पे लैटिस साइड शो कर दिए 8, 4 ऑन द रूफ, 4 ऑन द ग्राउंड फ्लोर. एंड देखिए बिल्कुल सेंटर में हमने शो किया है, दैट इज द इंट्रिंसिक लैटिस साइड. वो अंदर की तरफ है, किसी से शेयर नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेपरेट है. एंड दिस इज द वन इंट्रिंसिक लैटिस साइट. ये आपका सिंगल वन इंट्रिंसिक लैटिस साइट है जो अंदर की तरफ है. और जो आपके कॉर्नर्स पे हैं वो तो ऑलरेडी हैं ही 8 लैटिस साइट, दैट इज एट द कॉर्नर्स. तो बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे भी होंगे लैटिस साइट एज वेल एज द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल. नाउ कम ऑन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स. अब हम स्टूडेंट्स फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स का डिस्कशन करेंगे. एंड व्हाट आर दीज? These are the unit cells in which the lattice points are present at the corners. Lattice points आपके corners पे present होंगे as well as at the center of each face. तो face centered unit cell में क्या होगा स्टूडेंट्स? The lattice points are present at the corners. Corners पे तो आपके lattice sites present होंगे. बट इसके अलावा जो आपका क्यूबिक यूनिट सेल हमने कंसिडर किया सपोज, तो उसके हर एक फेस के सेंटर पे भी लैटिस साइट होंगे एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस. हर फेस के सेंटर पे. तो अभी हम यहां पे क्या कर रहे हैं? एक क्यूबिक यूनिट सेल कंसिडर कर रहे हैं. दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल और उसको कन्वर्ट करेंगे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में. दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल. तो जब हम क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म करेंगे तो सिंपली ऑब्वियस सी बात है कि हम जो कॉर्नर्स हैं हमारे क्यूब के 8, 4 ऑन द रूफ पार्ट अपर पार्ट और 4 ऑन द लोअर. जैसे आप किसी रूम में खड़े हैं तो आपको रूफ और फ्लोर दोनों पार्ट दिख रहे होंगे, तो उन पे आप 4 कॉर्नर्स पे आप शो करोगे. तो ओवरऑल कॉर्नर्स आपके 8 हो गए. अब ये जो अपर फेस है उसका सेंटर है ये स्टूडेंट्स, ये लोअर फेस का सेंटर है. दिस इज द लेफ्ट फेस सेंटर, दिस इज द राइट फेस सेंटर एंड दिस इज द फ्रंट एंड रियर. दोनों को हमने शो कर दिया है. दिस इज द फ्रंट एंड रियर दोनों को. तो ये जो आपके रेड जो आपके डॉट्स शो हुए हैं, रेड जो लैटिस पॉइंट हैं, लैटिस साइट हैं, ये क्या है? लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, जिनको हमने रेड से शो किया है. और दीज आर एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस. दीज आर इंट्रिंसिक लैटिस साइट्स. Now come on the last type of the centered unit cell, that is end centered unit cell. अब स्टूडेंट end centered unit cell क्या होगा? These are the unit cells in which the lattice points are present at all the corners. तो एक चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि क्यूबिक अगर हम बना रहे हैं या कोई भी अदर बना रहे हैं तो जो भी कॉर्नर्स हैं उन पे तो लैटिस साइड्स और लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे. So in which the lattice points are present at all the corners and at the center of any two opposite phases.
कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे लैटिस साइट, एंड एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेजेस, कोई भी दो अपोजिट फेजेस के सेंटर पे भी आपके लैटिस साइट होंगे, एंड वो आपके क्या होंगे, इंट्रिंसिक लैटिस साइट। और क्योंकि इनमें इंट्रिंसिक होते हैं इसीलिए हमने इसको सेंटर्ड यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन में रखा था। तो आपको एक चीज समझनी होगी, जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है वो आपका क्यूबिक सिस्टम के लिए नहीं है, क्योंकि आपको इस चैप्टर में 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करा दूंगा। तो अभी यहाँ पे जो हमने एंड सेंटर्ड बनाया उसके लिए हम क्यूबॉइड लेंगे स्टूडेंट, क्यूबिक नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एंड सेंटर्ड आपका पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देखिए क्यूबॉइड बनाया है और इसमें भी 8 कॉर्नर है, उनको हमने शो कर दिया, 8 लैटिस साइड विच आर एट द कॉर्नर्स। अब हमने कहा था एट एनी टू अपोजिट फेजेस के सेंटर पे हम इंट्रिंसिक बनाएंगे, तो अपर और लोअर के सेंटर पे, जो दो आपका अपर फेज है लोअर फेज, उनके सेंटर पे हमने क्या शो कर दिया है, इंट्रिंसिक लैटिस साइड को। तो इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एंड सेंटर्ड इज नॉट पॉसिबल। जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उसमें आपका एंड सेंटर्ड पॉसिबल ही नहीं है बाय द 7 क्रिस्टल सिस्टम, क्योंकि 7 क्रिस्टल सिस्टम है हमारे इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में। हमें क्रिस्टल सिस्टम्स के 7 टाइप्स हैं, उनमें जो हम डिस्कस करेंगे, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आपका एंड सेंटर्ड पॉसिबल नहीं होता है, एंड दिस इज बाय द 7 crystal system. Now, number of atoms in primitive और simple unit cell. स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ एटम्स की प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ये कैलकुलेट करने के लिए आता है आपके एग्जाम में। तो सिंपली हमें ये समझना होगा, कोई भी एक यूनिट सेल है, अगर ये रिपीट होगी, सामने आपके 3D फिगर है, तो वो 8 क्यूब्स आप देख रहे हो इसमें हैं, 4 आपके फ्रंट पे हैं, 4 आपके उसके बैक में हैं, तो ओवरऑल 8 ये शेडेड पार्ट है, एक यूनिट सेल रिपीट हुआ तो 8 से शेयर हो गया। ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है एक लैटिस पॉइंट है, बाकी ग्रीन भी आपके लैटिस हैं, बट येलो जो है वो आपके 8 यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है, मतलब 8 क्यूबिक यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। तो जो शेडेड पार्ट है ग्रीन वाला, उसमें उस येलो वाले का जो पार्ट शेयर हो रहा है उस ग्रीन शेडेड पार्ट में, दैट इज 1/8। तो सिंपली शेडेड पार्ट है यूनिट सेल, वो रिपीट हो रहा है, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर रहा है, और जो शेडेड पार्ट है वो एक यूनिट सेल है, बाकी जब रिपीट हुआ 3D में तो 8 यूनिट सेल्स में कन्वर्ट हो गया है, 8 रिपीटेड यूनिट सेल हैं। और जो आपका येलो लैटिस साइड दिख रहा था, उसका जो ग्रीन शेडेड पार्ट है उसमें जो पार्ट शेयर होगा ग्रीन वाले में वो 1/8 होगा, क्योंकि हर एक जो 8 यूनिट सेल्स थे उन सभी में उसका 1/8 पार्ट जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने एक 3D में ये जो शेडेड पार्ट था हमारा उसको हमने अलग से ड्रॉ किया है, और वहाँ पे 8 कॉर्नर्स है और हर एक लैटिस साइड का इस शेडेड पार्ट में 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ 1/8 × 8, क्योंकि जो एक आपका कॉर्नर है वो आपका लैटिस साइड है उस पर, और उस लैटिस साइड का इस शेडेड पार्ट में, ये जो आपका मैंने बनाया है क्यूब, इसके अंदर जो पार्ट शेयर होगा वो 1/8 होगा। तो 1/8 कंट्रीब्यूशन वाले यहाँ कॉर्नर वाले हर एक कॉर्नर पे लैटिस साइड है और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो 1/8 × 8 दैट इज 1। 3D फिगर में आपको शो हो रहा है क्लियरली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स को डिस्कस करेंगे। तो सेम फॉर्मेट है स्टूडेंट्स बिल्कुल, कि एक आपको ये कंसीडर करके चलना है नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेशन में, कि एक यूनिट सेल आपका रिपीट होगा, क्रिस्टल लैटिस बनाएगा, तो वो यूनिट सेल जो है क्यूबिक यूनिट सेल है जो है वो अपने जैसे 8 बना लेगा यूनिट सेल। और अगर हम एक लैटिस साइट लेंगे, इन सभी के कंट्रीब्यूशन में जो होगा वो लैटिस साइट कैसा होगा, इन 8 के 8 जो आपके यूनिट सेल हैं उन सारे सबके कंट्रीब्यूशन में होगा, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा हर एक लैटिस साइट का दैट इज 1/8। जो कॉर्नर्स पे आपके लैटिस साइट हैं उनका इस यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन है 1/8, बट बॉडी सेंटर्ड में आपका बॉडी सेंटर पोजीशन पे एक इंट्रिंसिक लैटिस साइट होता है जो किसी भी अदर यूनिट सेल से शेयर नहीं होता है स्टूडेंट। तो जो कॉर्नर वाले हैं उनका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, क्योंकि वो 8 अदर क्यूबिक यूनिट सेल्स में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। और जो आपका इंट्रिंसिक है वो किसी से शेयर नहीं होगा, उसको हमने रेड से शो किया है इंट्रिंसिक लैटिस साइट को, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1, क्योंकि वो पूरा का पूरा अपने आप में इसी एक यूनिट सेल में है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हुए कॉर्नर वालों के लिए 1/8 × 8 + 1 दैट इज 1 + 1 दैट इज 2 एटम्स। तो सिंपली 3D फिगर में हम देखेंगे कि यहां पे भी कॉर्नर पे जो है आपके उनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, क्योंकि इस क्यूब में 1/8 है, बाकी जो अदर यूनिट सेल होंगे उसमें चला जाएगा 1/8 पार्ट,
क्योंकि जो कॉर्नर वाला लैटिस साइट होता है हमारा वो 8 यूनिट सेल्स में शेयर होता है स्टूडेंट्स, इस वजह से हम उसको 1/8 लेते हैं। नाउ कम ऑन द नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो हम क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि क्यूबिक में आपका सिंपल है, बॉडी है, फेस, तीनों ही फॉर्म हो सकते हैं। तो अभी हमने क्या कंसीडर किया, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए हम एक क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें भी यही होगा, कॉर्नर पे तो आपको लैटिस साइट शो करना ही है। ये आपका यूनिट सेल है और कॉर्नर पे जो भी लैटिस साइट होगा उसका इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8, क्योंकि मैंने कहा है यूनिट सेल रिपीट होते हैं, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं और एक यूनिट सेल आपका 8 अगर यूनिट सेल्स को बनाएगा तो उसका जो कॉर्नर होगा वो आपका 1/8 कंट्रीब्यूशन करेगा, जो कॉर्नर पे लैटिस साइट है उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में। अब ये हम फेस सेंटर, फेस पे बना रहे हैं, जो फेस के जो सेंटर है, अपर फेस का, लोअर फेस, लेफ्ट और राइट हमने बना दिया और दीज आर द फ्रंट एंड रियर। तो फेस सेंटर मैंने पहले ही बताया यूनिट सेल आपको कैसे बनाना है। राइट से हमने इंट्रिंसिक लैटिस साइट को, क्योंकि क्यूब में 6 फेज होते हैं तो हमने 6 आपके रेड इंट्रिंसिक लैटिस साइट्स लिए हैं। जो कॉर्नर पे आपके लैटिस साइट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स कितना होगा, 1/8। ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए कि यूनिट सेल में कॉर्नर पे जो लैटिस साइट है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। बट आप खुद कंसीडर करिए कि अगर एक फेज जो कि हमारा है और उस फेज में अगर हम उस लैटिस साइट को फिक्स कर दें तो उसका 1/2 पार्ट तो आएगा एक यूनिट सेल में और 1/2 चला जाएगा दूसरे में। तो जो रेड वाले आपके इंट्रिंसिक लैटिस साइट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, 1/8 इंटू 8 फॉर द कॉर्नर्स, क्योंकि 8 कॉर्नर है, एंड 1/2 इंटू 6 क्योंकि फेजेस कितने हैं, 6, और हर एक फेज में आपका जो लैटिस साइट कंट्रीब्यूशन है वो 1/2 है इन अ 1 यूनिट सेल। तो ओवरऑल कितना हुआ, 4 एटम्स इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहां फेस में आप देखो कि आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो फेस पे उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/2 आता है, बाकी जो आधा पार्ट है वो दूसरे यूनिट सेल में चला जाता है स्टूडेंट, और जो आपके कॉर्नर पे हैं उनमें 1/8 पार्ट जाता है। नाउ सम इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू लर्न, आपको कुछ चीजें लर्न करनी होंगी और उनको मैं बता देता हूं। वैसे मैंने एलिब्रेट भी किया, आपको समझ में आ गया होगा, बट आप इनको भी कंसिडर करके रखोगे। नंबर ऑफ कॉर्नर्स, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही है, इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि यही सब चीजें आपसे एग्जाम में डिस्कस की जाती हैं, पूछी जाती है, एग्जामिनर भी आपसे डिस्कस करता है। नंबर ऑफ कॉर्नर्स स्टूडेंट क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होंगे, 8। नंबर ऑफ फेजेस कितने होंगे, 6 कॉर्नर्स। नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे स्टूडेंट्स, दैट इज 12 इन ए क्यूब। नंबर ऑफ फेस सेंटर इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि फेजेस अगर आपके 6 हैं तो फेस सेंटर भी 6 होंगे स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ एज सेंटर, बिकॉज एजेस अगर आपके 12 हैं तो एज सेंटर भी 12 होंगे। नाउ नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, अब क्योंकि बॉडी सेंटर वो पोजीशन है जिसमें आप किसी अदर यूनिट सेल से शेयर नहीं होंगे, कोई भी लैटिस साइट किसी अदर यूनिट सेल से शेयर नहीं होगा, तो बॉडी सेंटर आपका 1। नाउ फर्दर सम पॉइंट्स यू हैव टू नो। अगर हम कॉर्नर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो कॉर्नर आपके क्यूब में या क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, एंड कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन एक लैटिस साइट का कितना होता है। तो कॉर्नर 8 है और कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल होगा 1/8। ये चीजें आपको लर्न करनी है, आप नंबर ऑफ एटम्स इजीली फाइंड आउट कर लोगे, किसी भी फॉर्मेट का न्यूमेरिकल आएगा आप इजीली कर सकते हो। एज सेंटर की बात कर रहे हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ एज सेंटर आपके, दीज आर द टोटल नंबर, कॉर्नर आपके 8 हैं, एज सेंटर आपके 12 हैं, तो कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/4 होगा स्टूडेंट। फेस सेंटर की बात कर रहे हैं, फेस सेंटर एक क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर कितने होंगे, 6, क्योंकि 6 फेजेस होते हैं, तो फेस सेंटर भी 6 होंगे और उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/2 होगा। नाउ बॉडी सेंटर आपके टोटल नंबर ऑफ 1 होंगे और एक यूनिट सेल में भी उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, क्योंकि वो किसी अदर यूनिट सेल से शेयर नहीं होगा। दिस इज 6, फेस सेंटर आपके 6 हैं, 1/2 कंट्रीब्यूशन है।
एंड ए सेंटर 12 है, 1/4 है, दिस इज 8 एंड 1/8, यू हैव टू लर्न दिस। ओके।